शहबाज शरीफ की नैब पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ नैब लाहौर की टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ आज तीसरी मरतबा साफ पानी केस कंपनी स्कैंडल में नैब में पेश हुए, जहां उनके सामने केस में हासिल किए जाने वाले सबूत पेश किए गए। नैब के सामने शहबाज शरीफ कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद उनका प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वापस रवाना हो गई, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश करके उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब करने की इस्तदा कर रही थी, जो कि आज 10 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हो गया है। अगर ताज़ा तरीन मालूमात की बात की जाए तो नैब लाहौर की मुश्तरका टीम ने 2 घंटों तक मुसलसल शहबाज शरीफ से तफ्तीश की। नैब का कहना था कि क्या जो सवालनामा आपको दिया गया था वो लेकर आए हैं। बतौर चेयरमैन आपने महंगे दामों साफ पानी प्लांट के ठेकों की मंजूरी दी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने मुख्तलिफ मनसूबों में अवाम के अरबों रुपए बचाए हैं और हर मनसूबे में शफाफियत को मलहूज़े खातिर रखा है। उनका कहना था कि साफ पानी केस में करप्शन पर मेरी हुकूमत में तहकीकात का आगाज किया गया और जिम्मेदारों को सजा भी दी। शहबाज शरीफ ने अपनी वजाहत में कहा कि मैंने एक भी रुपए की करप्शन नहीं की और तमाम ठेके मेरिट पर दिए। नैब ने यह सवाल भी पूछा कि आपने 3 अरब रुपए एक कंसल्टेंसी को दिए मगर नतायज सिफर रहे। इस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि कमेटी ने जो सिफारिशात दी उन पर बेहतरीन कंपनी को कंसल्टेंसी दी गई। नैब ने पूछा कि आप पर यह भी इल्जाम है कि जो प्लांट 50 करोड़ में लग सकता था वो 1.5 अरब रुपए में लगवाया। इस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि माहिरीन ने जो तखमीने की रकम मुकर्रर की उसके मुताबिक मंजूरी दी। नैब ने पूछा कि कहा गया है कि आपकी मीटिंग्स दुबई में होती थीं, जहां मनपसंद लोगों को नवाजा गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम चीज़ें मेरिट पर हुई हैं, कोई करप्शन नहीं की। नैब ने पूछा कि हमजा शहबाज ने गैर कानूनी तौर पर इजलास में शिरकत की, क्या आप इससे वाकिफ थे। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमजा शहबाज सियासी वर्कर है, अवामी फलाह के लिए अफसरान की रहनुमाई करते हैं। इस 2 घंटे की तफ्तीश के बाद नैब ने शहबाज शरीफ को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मामले पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। नैब की जानिब से जारी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला गैर कानूनी तौर पर LDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इख्तियारात हासिल किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और मुलजिम फवाद हसन फवाद के साथ मिली भगत से गैर कानूनी काम किया। फवाद हसन फवाद वजीर आला पंजाब के सेक्रेटरी अमल दरामद थे। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मैसर चौधरी ए लतीफ एंड सन्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर मनसूख किया गया। ठेका आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया था। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ठेका पेपरा कवानीन के मुताबिक कमेटी ने चौधरी लतीफ सन्स को दिया था। ठेके को मनसूख करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन ऐसा मनपसंद ठेकेदार को नवाजने के लिए किया गया और ठेकेदार ने इस ठेके के हुसूल के लिए रिश्वत दी थी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर 2014 को प्रोजेक्ट PLDC से लेकर LDA को दिया। शहबाज शरीफ का फैसला बदनीयती पर मबनी था। PLDC का कयाम उसी हाउसिंग मंसूबों की तैयारी के लिए किया गया था। शहबाज शरीफ के इक़दाम से न सिर्फ PLDC बल्कि कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर मंसूबा LDA के हवाले किया और LDA की सरबराही वज़ीर आला के करीबी अफसर अहद चीमा कर रहे थे। ख्याल रहे कि नैब ने आज आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत से गिरफ्तार किया था। मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, जबकि नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत मुखालफिन के खिलाफ जो इक़दाम कर रही है उससे भी मुस्तकबिल में इस किस्म के इक़दाम के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का यह बयान सामने आया कि तमाम तर मामलात सामने रखते हुए इस बात की बारे में भी कहा जा सकता है कि मज़ीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आज की अगर समाअत की बात की जाए तो ये समाअत बहुत दिलचस्प रही। कमरा अदालत में रश ज्यादा होने पर एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने शहबाज शरीफ और वकला को अपने चैम्बर में बुला लिया और वहां समाअत शुरू की। इस मौका पर प्रोसिक्यूटर नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज़ किया और आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट लतीफ एंड सन्स से मनसूख करके कासा डेवलपर्स को दिया। उनके इस गैर कानूनी इक़दाम से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। प्रोसिक्यूटर नैब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ से मजीद तफ्तीश दरकार है, लिहाजा अदालत शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करे। तहम वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल पर तमाम मुकदमा झूठे और बेबुनियाद हैं। वाज़ेह रहे कि अमजद परवेज और आज़म नज़ीर तारड़ को शहबाज शरीफ का वकील मुकर्रर किया गया है। जज नजमुल हसन के चैम्बर में समाअत के मौका पर शहबाज शरीफ ने सदा की कि मैं इस केस की समाअत खुली अदालत में चाहता हूं, जिसके बाद जज नजमुल हसन कोर्ट रूम में आ गए जहां खुली अदालत में केस की समाअत हुई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है।
उनका कहना था कि मैंने एक धेले एक पाई की करप्शन नहीं की और ना कोई गैर कानूनी काम किया, बल्कि अपनी जाती मुदाखलत से कई अरब बचाए और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने से बचाया। शहबाज शरीफ का मजीद ये भी कहना था कि मैंने दिन रात मेहनत करके अवाम की खिदमत की और इस सब में अपनी नींद और सेहत भी खराब कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने करप्शन करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। दौरान समाज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि चौधरी लतीफ एंटी करप्शन के एक केस में मफरूर है, जबकि एक केस में चौधरी लतीफ की कंपनी ब्लैक लिस्ट है। दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए केस की समाअत 16 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत के बाद शहबाज शरीफ को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत से नैब ऑफिस छोड़कर नियाज बेग रवाना कर दिया गया। अदालत से वापसी पर शहबाज शरीफ धक्कों के बायस तवाजुन भी खो बैठे, ताहम जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और गाड़ी के दरवाजे का सहारा लेकर बख्तरबंद गाड़ी में सवार हो गए। कैसा दुख है या कैसा इंजाम है, कैसी इबरत भरी बात है कि वो शख्स जिसके आने पर लोगों को रोक दिया जाता था या जिससे मिलने के लिए लोग धक्के खाते थे, उसी शख्स को आज धक्के पड़े हैं और इस अंदाज में धक्के पड़े कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। पहले उसकी एक एक हरकत पर इशारे अबरू की मानिद उसके तमाम तर लोग उसके लिए पीछे जाते थे, लेकिन अब उसे धक्के पड़े और किसी ने भी उसको संभालने की उस अंदाज में कोशिश नहीं की, बल्कि वो गिरते पड़ते खुद ही जाकर बख्तरबंद में सवार हुए। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि एहतसाब अदालत के गिर्द पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी और अदालत आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे। दूसरी जानिब एंटी राइट फोर्स के एहलकारों ने भी पोजीशन संभाल रखी थी। शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी नैब अदालत पहुंचे और सिर्फ उन्हें ही अदालत के अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। दूसरी जानिब नैब ने नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की गई और जब गाड़ी यानी बख्तरबंद गाड़ी एहतसाब अदालत में आने लगी तो उस वक्त तमाम के तमाम कारकुनान जो हैं वो सवार हो गए उस गाड़ी पर और उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। नैब अदालत में आज किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी, जबकि ये बात भी देखने में आई थी कि एक औरत, एक खातून जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वर्कर थी, इस ज़मन में गाड़ी पर सवार हो गई और उसने भी मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी पर सवार होकर अंदर गई और उसके बाद उसे वापस बाहर भेजा गया। इस मौका पर एक शख्स जख्मी भी हुआ, जिसे बाद में अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। उसकी चोटें तो इंतहाई मामूली नौयत की थीं, लेकिन यहाँ पर उसकी चोटों के बारे में और चंद एक मामलात पर एक सवाल पैदा होता है और सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी वर्कर जो अपनी जान का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करते, वो शख्स जिसका आज हाथ टूट गया या पाँव की हड्डी टूट गई या कोई मामला ऐसा बन गया, क्या शहबाज शरीफ उसकी इयादत को आएंगे? क्या शहबाज शरीफ उसे ज़ाती तौर पर जानते हैं? और क्या शहबाज शरीफ उसके लिए कुछ करेंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके लिए कुछ करेगी? अगर देखा जाए तो ये हमेशा से रिवायत रही है कि जो भी शख्स जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, वो सियासी जमात का कोई बड़ा अहम ओहदेदार हो, जब वो पकड़ा जाता है तो सियासी कारकुनान उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन सोचने की ये बात यहाँ पर ये है कि जो शख्स पकड़ा जाता है उसे सियासी कारकुनों का कोई ज़ाती ताल्लुक क्या होता है, और अगर कोई ज़ाती ताल्लुक हो भी तो हैरानगी की बात यह है कि अगर जुर्म पर पकड़ा गया है तो जुर्म के बाद जो आपको बताया जा रहा है, जिन मामलात की निशानदही की जा रही है, उनकी निशानदही पर उसी तरह से अमल दरामद अगर नहीं किया गया तो फिर ये काबिल फ़िक्र बात है। और अगर देखा जाए इस तमाम तर मामले में मुख्तलिफ़ किरदारों की, जिनमें शहबाज शरीफ शामिल हैं, जिनमें फवाद हसन फवाद शामिल हैं, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल हैं और इसी तरह के मज़ीद और लोग भी शामिल हैं, एक ही बात सामने आती है कि करप्शन से जुड़ी हुई कहानी है और ये कहानी किसी भी सूरत में मज़ीद नहीं चलने वाली, इस वजह से इसे पकड़ा गया है। यहाँ पर इमरान खान की एक बात जो जहन नशीन है और किसी हद तक उभरती चली आती है कि इमरान खान ने कहा कि मैं इन चोरों को पकड़ूंगा और फिर ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इमरान खान ने यह भी कहा था कि आप तमाम लोग मेरा साथ दें और आप ही के साथ से ये बात वाज़े तौर पर कैफ़रे किरदार तक पहुँचेगी कि
یہ جتنے بھی ڈاکو چور اور لٹیرے ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے بھائی سے ملاقات کی درخواست کی تھی جس کو نیب کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں گرفتار اپنے بھائی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ملنے کے لیے غیر رسمی درخواست کی تھی۔ ذرائع نے یہ بھی بات واضح کی ہے کہ درخواست منظور ہو جاتی تو نواز شریف، مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد شہباز شریف سے ملاقات کرتے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے نیب سے رابطہ کرے گی۔ خیال رہے کہ نیب آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم، صاف پانی کیس اور اربوں روپے کی غفلت ان کی تحقیقات کر رہے ہیں، جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت دیگر کو نامزد بھی کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سزا تو دے دی گئی یا دوسری جانب یہی کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک معاملہ سامنے تو آ گیا اور غریب عوام کو پتہ تو چل سکا کہ ان کا خون کس طرح سے پیے جاتے رہے ہیں لوگ۔ اب صرف اور صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے اور وہ یہی ذہن میں آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچا پائے گی۔